Good morning, class 6. But now we are going to study lesson 5 of your science book. Okay. The title of the lesson is Separation of Substances. ठीक है. Why do we need separation of substances? These all things we will study in this chapter. First of all, what is a mixture? मिक्सचर क्या है? तो देखिए मिक्सचर क्या है. कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको कि आप 2 या मोर देन 2 प्योर सब्सटेंसेस में सेपरेट कर सके. ठीक है, अलग कर सके. कोई चीज़ भी मैंने आपको दी है, मान लीजिए पाउडर के फॉर्म में दिया है, कुछ भी दिया है, या दाल चावल मिला करके दे दिया आपको, कच्चा दाल चावल, पका हुआ नहीं. तो दाल चावल मिला के दिया तो आप उसमें से दाल अलग करोगे, चावल अलग करोगे. तो दाल चावल जब मिला के दिया वो मिक्सचर हुआ. लेकिन उसमें से 2 प्योर चीज़ें तुम्हें क्या मिल सकती हैं? दाल अलग और चावल अलग. तो यदि कई कंपोनेंट्स मिल गए हैं आपस में जिनको कि हम अलग कर सकते हैं, तो वो जो मिला हुआ है आपस में वही मिक्सचर कहलाता है. ठीक है. तो कोई भी यदि मिक्सचर है तो उसमें से हम प्योर कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, जितने भी उसमें कंपोनेंट्स हैं. तो सिंपल सी बात है, इतनी डेफिनेशन की जरूरत भी नहीं है. मिक्सचर का मतलब ऐसे भी आप समझते हैं क्या है. हाँ, ये थोड़ा समझने की बात है. जैसे टाइप्स ऑफ मिक्सचर दिया है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये समझना है. ये मैं बता रही हूँ. मान लीजिए आप पानी में चीनी आप घोल दीजिए. ठीक है. आपने एक सॉल्यूशन बनाया है. किसका सॉल्यूशन बनाया है? वाटर प्लस शुगर का आपने सॉल्यूशन बनाया. खूब अच्छे से आपने शुगर को डिसॉल्व करवा दिया. ऐसे स्टिर करके चम्मच से ग्लास में आपने वाटर लिया हुआ है, उसमें शुगर डाला है और चम्मच से खूब ऐसे स्टिर करके आपने अच्छे से डिसॉल्व करवा दिया है. ठीक है. अब एक तरह से कहिए कि वो शरबत बन गया. उसका पहला सिप आप लीजिए. जो टेस्ट आपको फर्स्ट सिप में मिलेगा वही टेस्ट आपको लास्ट सिप में भी मिलेगा. ठीक है ना. उस ग्लास में जो आपने शरबत बनाया है, तो हमने कहा कि यदि अच्छे से चीनी डिसॉल्व हो गई है तो फर्स्ट सिप और लास्ट सिप दोनों का टेस्ट एक जैसा आएगा. तो ऐसा मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर होता है कि जिस मिक्सचर के हर पार्ट की प्रॉपर्टी एक जैसी हो जाए. ठीक है. हेट्रोजीनियस में क्या होता है? हेट्रोजीनियस में ऐसा होता है कि आपने मिक्स तो कर दिया. जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आपने वाटर में सैंड को मिक्स किया है, तो थोड़ी देर के बाद तो आप ये देखेंगे कि ऊपर सैंड कुछ कम है, नीचे सेटल ज्यादा हो गया है सैंड. फिर धीरे धीरे करके तो सारा ही सैंड नीचे सेटल हो जाता है. तो शुरू के कंडीशन में जो सैंड नीचे ज्यादा है और ऊपर सैंड कम है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. क्योंकि उसका जो हम फर्स्ट पार्ट यदि अलग करें फिर लास्ट पार्ट अलग करें, तो दोनों में कंपोनेंट्स का जो रेशियो होगा वो अलग अलग हो जाएगा. तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया. अब इसके बाद है कि ऐसी जरूरत क्या है कि हम लोग मिक्सचर को सेपरेट करें, मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करें. इसकी क्या जरूरत है? तो बहुत सी जरूरतें होती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके घर चावल खरीद के आया है. ठीक है. चावल खरीद के आया आपके घर, चावल में कंकड़ है, तो कंकड़ तो नहीं ना पका के खाओगे. छोटी छोटी कंकड़ियां होती है ना, तो वो तो पका के खाओगे नहीं आप चावल के साथ, उसको अलग करोगे. तो वो अनडिजायरेबल कंस्टिट्यूएंट हो गया, जो छोटा छोटा उसमें स्टोन पीसेस या जो भी कह लूँ उसको, जो भी गंदगी है, जो भी डर्ट है, तो वो अनडिजायरेबल है, उसको रिमूव करोगे. तो ये ज़रूरत है कि मैं बढ़िया से चावल पका के भात बनाना है तो चावल को साफ करना है, जो उसमें से अनडिजायरेबल चीज़ें हैं उनको हटानी है. ठीक है. ऐसे ही मान लो पेट्रोलियम जो हमें मिलता है ज़मीन में से, तो पेट्रोलियम से तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं. डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल है. तो आप कैसे करोगे? पेट्रोलियम तो मिक्सचर है ना,
तो इस मिक्सचर से सारी चीज़ें अलग सेपरेट करनी होंगी ना, तभी ना इनको यूज़ कर पाओगे। इसके बाद जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ आपको मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ करनी है, तो मेडिसिन के फॉर्म में जो चीज़ यूज़ करनी है वो बहुत ज़्यादा प्योर होनी चाहिए, और कोई भी उसमें ऐसी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए जो कि हार्मफुल हो आपके लिए। तो भाई ये नीड है कि हमें जो मेडिसिन जिस चीज़ से बनानी वो हाईली प्योर होना चाहिए। तो ये सब नीड है बेटा कि हमें सेपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। अब मेथड ऑफ सेपरेशन की चर्चा की गई है। सबसे पहले हैंड पिकिंग। तो देखिए ये घरेलू चीज़ है एकदम। जैसे चावल आप देखते होंगे कि मम्मी जब भी बनाने चलेंगी चावल तो क्या करेंगी, सबसे पहले उसको देखती हैं थाली में लेके कि उसमें कोई गंदगी तो नहीं है, उसको साफ़ करती हैं। चावल है, दाल है, सब बीन बीन के रखा जाता है, ठीक है, गंदगी निकाल के। तो हैंड पिकिंग मतलब हाथ से बीनना गंदगी को। थ्रेशिंग क्या होता है देखिए मैं बताती हूँ। जब फसल खेत में तैयार हो जाती है, ठीक है, तो फसल काट के आती है, देखिए फसल की पिटाई होती है। क्यों पिटाई होती है? देखिए हाथ में लोग लेके जमीन पे पीट रहे हैं, क्यों? फसल में जो दाने लगे हैं, तो जब इस तरह से ये किसी चीज़ पे इसको पटकेंगे बार बार, वो दाने अलग हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि ये काम अब मशीन से भी होता है, ये काम कुछ जैसे गेहूं की फसल में बैलों से भी होता है। तो ये थ्रेशिंग है। और अच्छा अब थ्रेशिंग हुई, तो जब थ्रेशिंग हुई तो दाने भी हैं। जैसे गेहूं की थ्रेशिंग किया हमने तो दाना भी है गेहूं का, भूसा भी है। भूसा और दाना आपस में मिक्स है, तो भाई दोनों को अलग करोगे तभी ना गेहूं पिसाओगे तो आटा बनेगा बेटा। भूसा नहीं ना पिसाओगे उसमें, तो कैसे दाना, गेहूं का दाना और भूसा कैसे अलग करोगे? मशीन की बात छोड़ दीजिए, मशीन तो होता ही है। हाथ से कैसे करते देखिए, विनोइंग ये होता है। एक डलिया में ले लेते, देखिए ये कोई इंसान है जो भी हो, मेल फीमेल जो भी हो, इसने डलिया में वो ले रखा है क्या, गेहूं का दाना प्लस भूसा, और ये उसको धीरे धीरे जमीन पे गिराएंगे। और ये काम तब होगा जब हवा चल रही होती है, और हवा के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग खड़े होते हैं, धीरे धीरे गिराते हैं। तो क्या होता है, जो भूसा है वो हल्का होता है, भूसा हवा से दूर चला जाएगा, और जो दाना होगा भारी होगा वो नज़दीक ही गिर जाएगा। इस तरह से भूसा और दाना अलग हो जाएगा। ये विनोइंग का प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। इस तरह देखिए सीविंग है, आप घर में भी सीविंग देखते हो। मम्मी जो है रोटी बनाने के पहले आटे को जो है चलनी से चालती है ना, उसी चलनी को सीव कहते हैं, ठीक है। और देखो बड़े पैमाने पर भी सीविंग होती है। जब मकान बनता है तो बालू खरीद के आता है ना, तो ये बड़ा बड़ा सीव होता है, इस पर बालू को लोग चालते हैं ताकि बालू में जो कंकड़ वंकड़ हो, बड़ा बड़ा, कभी कभी बड़ा बड़ा स्टोन होता है, गोल गोल मिलता है बालू में, वो सब अलग हो जाए और बालू अच्छे से अलग हो जाए ताकि उसका यूज़ कर सकें। अभी सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या है मैं बताती हूँ आपको। देखिए जैसे मान लीजिए किसी ग्लास में आपने पानी लिया हुआ है, पानी में थोड़ा सैंड मिला हुआ है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएगा। केवल बालू और सैंड के मामले में ऐसा नहीं होता, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। किसी भी कोई भी हैवी चीज़ यदि किसी लिक्विड में मिक्स है तो वहाँ पर ये काम होगा कि जो हैवी सॉलिड है वो नीचे सेटल हो जाएगा धीरे धीरे। कुछ देर आप बिना हिलाए डुलाए ग्लास और सैंड के मिक्सचर को रख दीजिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे नीचे सैंड आ गया, ऊपर प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर मतलब कि विदाउट सैंड है वो वाटर। तो जो नीचे सैंड जम गया या बैठ गया उसको सेडिमेंट कहेंगे, ठीक है। और जो ऊपर लिक्विड दिखाई दे रहा है वो सुपर नेटेंट लिक्विड है, सुपर नेटेंट लिक्विड, ठीक है। तो जो बैठ गया बालू वो क्या है, सेडिमेंट, और जो ऊपर लिक्विड बचा वो क्या है, सुपर नेटेंट लिक्विड। अब आप क्या करोगे कि धीरे से किसी बर्तन में, एक और बर्तन ले लोगे और धीरे से क्या करोगे कि ये जो पानी है थोड़ा सा ग्लास को टेढ़ा करके, देखिए जैसे यहाँ कर रहे हैं, थोड़ा सा ग्लास को टेढ़ा करके पानी दूसरे बर्तन में ले लोगे और बालू नीचे बैठा हुआ है। तो जो धीरे से आप बिना मतलब किसी छन्नी का यूज़ किए आप धीरे से पानी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रहे हो, ये प्रोसेस डिकेंटेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है।
यहाँ बालू जम गया, सेडिमेंटेशन हो गया और पानी को आपने निथार लिया। इसी निथारने को डिकंटेशन कहते हैं। अब फिल्ट्रेशन में देखिए क्या होता है। देखिए घर का एग्जाम्पल आप देखिए, चाय बनती है घर में, ऑलमोस्ट सभी घर में चाय बनती है। जब चाय बन जाती है तो आपको ज़रूरत होती है कि आप चाय पत्ती को अलग करें, तो आप क्या करते हैं, छन्नी से छानते हैं, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और जो चाय है लिक्विड वो नीचे आ जाती है। जो नीचे आ गया वो फिल्ट्रेट हुआ और जो चाय पत्ती ऊपर जमी ऊपर उस पर छन्नी में रह गई वो रेसिड्यू हो गई। यही काम फिल्ट्रेशन में होता है। अब ये लोडिंग क्या होता है मैं समझाऊँ आपको। देखिए कभी कभी ना पानी में मिट्टी मिली होती है, ऐसे पहाड़ी स्थानों पर भी जब देखा है मैंने कि पानी जो आता है सबमर्सिबल के थ्रू तो थोड़ी मिट्टी ज़्यादा रहती है, या कहीं और भी पहाड़ी स्थान ना भी हो तो भी ऐसा हो सकता है। तो जो मिट्टी ज़्यादा है तो अब जल्दी से देखो, बालू तो जल्दी सेटल हो जाता है, मिट्टी को जल्दी सेटल होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो कब तक कोई वेट करेगा। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। देखिए इंग्लिश में एलम कहते हैं, हो सकता है आप ना जानते हो, हिंदी में फिटकरी कहते हैं। फिटकरी आप जरूर जानते होंगे। तो उसी फिटकरी का एक टुकड़ा ले लेते हैं, एलम का, या एलम या फिटकरी सेम चीज़ है। देखिए ये पानी है, ऊपर फिटकरी का एक टुकड़ा ले लेंगे और इस पानी में घुमा देंगे। इसका तरीका ये होता है कि यदि पीने का पानी है तो आप फिटकरी को भी पहले धो लीजिए, अपने हाथ को भी अच्छे से धो लीजिए खूब बढ़िया से, और फिर हाथ में फिटकरी लेकर उस पानी में ऐसे घुमा दीजिए आप। ठीक है, थोड़ी देर में ही, मतलब 5 to 10 मिनट्स के अंदर आप देखोगे कि जैसे कि मिट्टी दिखाई देने लगती है। और वो मिट्टी या तो छान लीजिए या तो नीचे उसको बैठने दीजिए। और बेहतर तो ये होगा कि आप जो ऊपर लेयर जैसे ही आपको दिखाई दे रही है तो आप उसको छान भी सकते हैं, या ना भी छाने छोड़ दीजिए उसको ऐसे ही। तो चूंकि अब वो हेवी हो गया, एलम से मिल करके मिट्टी का पार्टिकल हेवी हो गया, भारी हो गया, अब वो नीचे सेटल हो जाएगा। जब नीचे सेटल हो जाए तो या तो आप छान लीजिए, इसको फिल्टर कर लीजिए या फिर निथार लीजिए। लेकिन जब आपको पोर्टेबल वाटर चाहिए, पीने वाला पानी चाहिए, तो बेहतर ये होगा कि आप निथारिए मत, बल्कि इसको आप धीरे धीरे छान लीजिए। तो ज़्यादा पोर्शन तो मिट्टी का नीचे बर्तन में बैठा ही है, तो थोड़ी बहुत मिट्टी ऊपर यदि किसी तरह से निथारने में आ जा रही है तो वो छन जाएगी। इसीलिए निथारने का प्रोसेस नहीं, डिकंटेशन का प्रोसेस नहीं। यदि पोर्टेबल वाटर है जिसकी ज़रूरत है, पीने योग्य पानी की ज़रूरत है, तो फिटकरी घुमाने के थोड़ी देर के बाद जब आप ये देख लें कि हाँ अब मिट्टी आपको दिखाई देने लगी उसमें, अब आपको ये समझ में आ रहा है कि मिट्टी नीचे बैठना शुरू हो गई है, कुछ बैठ गई है, कुछ नहीं बैठी भी है, तो उस कंडीशन में अब आप पानी को छान लीजिए। आप कपड़े से, महीन कपड़े से छान लीजिए, जिससे कि आपको बिल्कुल प्योर वाटर पीने लायक मिल जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा है सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड। मान लीजिए कि दो लिक्विड्स ऐसे हैं जो आपस में पूरी तरह से मिक्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आपके घर में मस्टर्ड ऑयल है, पानी है, ठीक है, वो आपस में मिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे? जब भी ऐसे दो लिक्विड्स हैं जो कि मिक्सेबल नहीं है, आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो सकते हैं, तो उनके लिए ये आता है, एक सेपरेटिंग फनल आता है। ठीक, इसी में आप सेपरेटिंग फनल में आप वो इमिसिबल लिक्विड ले लीजिए। ठीक, इसमें होगा क्या कि जो भारी लिक्विड है, हेवी लिक्विड है, वो नीचे आ जाएगा और जो हल्की लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगी। इसमें नीचे एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है, टोंटी टाइप का जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। और इसके नीचे भी देखिए ये ट्यूब है, इसी से अटैच। जब आप थोड़ी देर ऐसे भर के छोड़ दो, तो थोड़ी देर इमिसिबल लिक्विड्स आपने भर के छोड़ दिया, हेवी लिक्विड नीचे आ गया, लाइट लिक्विड जो है ऊपर है। अब स्टॉप कॉक को आप खोल दीजिए, टोंटी को खोल दीजिए, तो जो हेवी वाला लिक्विड है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आना शुरू हो जाएगा। उसको एक बर्तन में कलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही आप चेक करिए कि हेवी वाला सारा लिक्विड नीचे आ गया, वैसे ही आप इस टोंटी को यानी इस कॉक को बंद कर दीजिए, ताकि जो हल्की लिक्विड है, लाइटर लिक्विड है, वो नीचे ना आने पावे। तो इस तरह से
आप इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एवापोरेशन है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने चीनी और पानी मिला दिया, चीनी अलग करना चाहते हैं, पानी अलग करना चाहते हैं, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है सी वाटर में से नमक निकालना। समुद्री पानी खारा होता है, उसमें से नमक हम निकालते हैं, सॉल्ट निकालते हैं। उसके लिए क्या किया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी जो है वो कहना चाहिए कि खाई कह लो, गड्ढा कह लो, शैलो पिट्स, बहुत गहरा गड्ढा नहीं होता है, छिछला गड्ढा खोदा जाता है, उसी में जो है सी वाटर डाल देते हैं, छोड़ देते हैं। सन रेज के कारण वाटर एवापोरेट होता है, वाटर एवापोरेट होके भाप बन के ऊपर चला गया और नीचे सॉल्ट आपको मिल जाता है। उसके बाद सॉल्ट को प्यूरिफाई करके हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो वेपर बन के पानी का हट जाना, यही एवापोरेशन है। लिक्विड का हीट पाके वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाना, यही एवापोरेशन है। अब डिस्टिलेशन क्या है, देखिए डिस्टिलेशन में एक्चुअली दो प्रोसेस कंबाइन होते हैं, एवापोरेशन और कंडेंसेशन। एवापोरेशन मैंने बताया क्या होता है कि लिक्विड का वेपर फॉर्म में आना, और पहले कंडेंसेशन जानिए क्या होता है। कंडेंसेशन होता है वेपर का वापस लिक्विड में चेंज हो जाना, वेपर का लिक्विड में चेंज हो जाना, ये होता है कंडेंसेशन। कैसे होता है, वेपर को जब कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो लिक्विड बन जाता है। तो ये एवापोरेशन और कंडेंसेशन, ये दोनों प्रोसेस मिल करके होता है डिस्टिलेशन। क्या होता है, क्यों होता है, ये मैं बता रही हूँ। मान लीजिए कि सॉल्यूशन आपको दिया गया है शुगर का और वाटर का, शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन है। मैंने कहा इसको अलग करो आप, शुगर मुझे अलग चाहिए और वाटर अलग चाहिए। आपने कहा ठीक है, आपने ये अपरेटस लिया है, इसमें ये फ्लास्क है, देखिए फ्लास्क में हमने शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन ले रखा। ठीक, ये फ्लास्क है, यहाँ पर एक ट्यूब गई है इस फ्लास्क से निकल करके। इस ट्यूब में देखिए अंदर एक पतली ट्यूब है और बाहर एक और कवरिंग है। ये बाहर की जो कवरिंग है, इसमें ये व्यवस्था है कि हम इसमें से कूल वाटर डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कूल वाटर हम यहाँ से डाल सकते हैं। कवरिंग में अंदर ये ट्यूब में नहीं जाएगा, ट्यूब के ऊपर ये कवर है। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा, देखिए क्यों ऐसी व्यवस्था मैंने की। ये फ्लास्क में मैंने सॉल्यूशन ले रखा है किसका, शुगर प्लस वाटर का। अब मैंने इसको हीट किया, तो जो वाटर है वो जैसे ही हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर जाने को हुआ, वैसे ही वाटर बॉयल होने लगा और वेपर बनने लगा। तो वो वेपर जो है वो यहाँ से होके इसमें जा रहा है अंदर वाली ट्यूब में। अब इस वेपर को हमने क्या किया, कूल डाउन किया। कैसे, कूल वाटर डाल के। कूल वाटर कहाँ डाला, जो अंदर की ट्यूब है उसके ऊपर ये कवर लगा हुआ है, इसको कंडेंसर कहोगे आप कवर को। क्यों, उसमें कूल वाटर गया तो ये जो वेपर इसमें आ रही है, वेपर इस कूल वाटर से ठंडी होगी और ठंडी होके वेपर चेंज हो जाएगी लिक्विड में। यदि आपने वाटर लिया है तो वापस वाटर बनेगा और वो वाटर इस बीकर में हम इकट्ठा कर रहे हैं। जब तक वाटर इसमें है तब तक आप इसकी हीटिंग करोगे और वो वाटर वेपर बन के कंडेंसर में आएगा और यहाँ कंडेंस होके वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है वो एवापोरेशन, यहाँ एवापोरेशन हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है। तो एवापोरेशन प्लस कंडेंसेशन इक्वल टू डिस्टिलेशन, ये हो रहा है। अब आइए सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी पर। सॉल्यूशन क्या होता है, आपने वाटर लिया है, वाटर में आपने चीनी डिसॉल्व किया है, तो वाटर आपका, देखिए हमने कहा कि आपने वाटर लिया है और वाटर में शुगर डिसॉल्व किया है। तो वाटर जो है ये आपका सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और शुगर क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके बन जाता है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, पानी और चीनी, पानी आपका सॉल्वेंट हो गया, चीनी आपका सॉल्यूट हो गया, और दोनों को जब मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया। ठीक, अब ये तो सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्युबिलिटी से क्या मतलब है इसको समझिए। आपने एक ग्लास लिया है, ठीक, आप यहाँ देख लीजिए, एक ग्लास आपने ले लिया,
इस ग्लास में आपने थोड़ा वाटर ले लिया, ठीक है। अब इसमें आप शुगर डालना शुरू किए। पहले थोड़ा सा शुगर आपने डाला इसमें, ये वाटर है आपका। पहले थोड़ा शुगर आपने डाला, उसको स्टिर किया। एक स्टिरर आप ले लीजिए, ठीक है, चलाने के लिए ले लीजिए, रॉड टाइप का। स्टिर करिए, आप स्पून भी ले सकते हैं। आप देखेंगे शुगर जो है इसमें डिजोल्व हो गया। फिर आप इसी टेम्परेचर पे, रूम में ये काम कर रहे हैं तो रूम में ये काम करिए आप, और शुगर डालिए, डिजोल्व हो गया, डालते जाइए। अब आप एक ऐसी स्टेज आएगी कि आप देखेंगे कि अब शुगर इसमें डिजोल्व नहीं हो रहा है, यानी इस टेम्परेचर पे, जिस रूम में आप काम कर रहे हो उस रूम टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। मैंने क्यों कहा कि इस टेम्परेचर पर, क्योंकि यदि टेम्परेचर बढ़ा दोगे बेटा तो थोड़ा शुगर और डिजोल्व हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी किसी निश्चित टेम्परेचर पे देखी जाती है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी किसी निश्चित टेम्परेचर पे देखा जाता है कि उस समय हम सॉल्वेंट में और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये है कि वाटर जो है उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीज़ों को वाटर अपने में डिजोल्व कर लेता है, इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। इसके बड़े फायदे हमको मिलते हैं, जैसे हमारी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, डाइजेशन से संबंधित केमिकल रिएक्शन, या आपका ब्लड ही सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में, जो भी फिजिकल या केमिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी हो रही है आपकी बॉडी में, सब में वाटर की नितांत जरूरत है। और इवन प्लांट को भी, क्यों? क्योंकि प्लांट जो वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वाटर में मिनरल्स डिजोल्व रहते हैं, तो वाटर प्लस मिनरल वो एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट जो है, और इस तरह से इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। तो कहने का मतलब वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, क्योंकि ये मैक्सिमम चीज़ों को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। तो बेटा ये एक्सप्लेन मैंने कर दिया। अब मैं होमवर्क दे रही हूँ, बहुत सीरियसली होमवर्क को आप करेंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पहले जा चुका है होमवर्क में, नहीं सॉरी होमवर्क में नहीं गया, मैं होमवर्क में दे रही हूँ आपको। 1 2 3 हाँ, ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज ई के 1 to 5, ये आप लर्न एंड राइट करेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है, 23 है आज, ये आपका साइंस में आज का होमवर्क। यू हैव टू लर्न एंड राइट।